यूपी पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा आज से शुरू हो रही है और ये परीक्षा आज से जो शुरू हो रही है वो आज यानी कि 23, 24, 25, 30 और 31 अगस्त को होगी। वहीं परीक्षा को लेकर आज तमाम परीक्षा केंद्रों पर अभ्यर्थियों के पहुंचने की शुरुआत भी हो गई है, पहुंचने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। इसी बीच यूपी के कानपुर और सीतापुर में रेलवे स्टेशनों और बस अड्डों पर भी अभ्यर्थियों की भारी भीड़ देखी गई। तस्वीर अभी हम आपको दिखा रहे हैं। अभी इससे पहले हमने आपको प्रयागराज के बस अड्डे और झांसी के रेलवे स्टेशन की तस्वीर दिखाई थी। अब ये देखिए कानपुर के रेलवे स्टेशन की और सीतापुर की भी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, रेलवे स्टेशन और बस अड्डों की, जहां पर अपने सेंटर पर पहुंचने के लिए छात्र यहां पर आए हैं और यहां से उन्हें अपने सेंटर पर जाने के लिए रेल या सड़क मार्ग के से जाने के लिए वो यहां पर पहुंचे हुए हैं। रेलगाड़ी और बस अड्डे की, रेलवे स्टेशन बस अड्डे की तस्वीर। सीसीटीवी कैमरा की निगरानी में उसका मॉनिटरिंग डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कंट्रोल रूम बनी है, उस पर लगातार मॉनिटरिंग होगी। और उसके अलावा और जो स्कूल के सेंटर्स के वहाँ पे भी हमने इस बार आइडेंटिफाई किया, वो भी सख्ती से हर चीज़ की वेरीफाई करके कराया। इसलिए इस बार बहुत कम सेंटर्स में एग्जामिनेशन हो रही है, वहाँ पे भी बहुत अच्छी तरीके से कराया और ड्यूटियाँ हर जगह लग चुका है। पूरा मंडल में टोटल 11 जोन बनी है और 32 सेक्टर बनी है। उस पर सभी हमारा पुलिस अधिकारी लोग, नोडल अधिकारी, हर जनपद में नोडल पुलिस अधिकारी बना है और सब इंस्पेक्टर पर हर सेंटर पर ड्यूटी लगी है। सबका अच्छी ट्रेनिंग पिछले बार इस बार हुआ है और उनका सबका कैसे एग्जाम कराना है, उसका भी है कैसे पर्चार्ज की तलाशी करना है, हर चीज़ की निगरानी रखने के बारे में भी हम लोगों ने अच्छी तैयारी करा दिया। और लगातार हम पूरा सख्ती से इस बार एग्जाम फुल प्रूफ एग्जाम करने के लिए पूरी पुलिस तैयारी है। और रजनीश पांडे हमारे संवाददाता लखनऊ से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रजनीश, आज एक बार फिर से परीक्षा का आयोजन पिछली बार क्वेश्चन पेपर आउट होने के बाद कैंसिल कर दिया गया था। आज से परीक्षा शुरू हो रही है। किस तरह की व्यवस्था, सुरक्षा के और बाकी इंतजाम आप देख पा रहे हैं? अब देखिए, जो परीक्षा की शुचिता का सवाल है तो परीक्षा के लिए लगभग 2300 मजिस्ट्रेट और 25,000 पुलिसकर्मी तैनात होंगे। और इस बार सरकार की साफ मंशा है कि अगर परीक्षा की शुचिता पर किसी तरीके से लापरवाही होती है या परीक्षा का पेपर आउट होता है तो उन लोगों के लिए बुलेट ट्रेन और बुलडोजर दोनों तैयार है। मंशा साफ है सरकार की कि इस बार कोताही नहीं बरती जाएगी, क्योंकि ये देश की सबसे बड़ी परीक्षा है और पहली बार हो रहा है कि जब सिपाही की परीक्षा 5 दिन कराया जाएगा। आज, कल, इसी तरीके से लगातार 31 अगस्त तक 2 पालियों में परीक्षा होगी। लोगों की शिकायत रहती थी कि हमेशा अव्यवस्था होता रहा है, तो सरकार उसको भी लेके मुस्तैद है। और सबसे बड़ी बात है कि उन सिपाहियों को जो भविष्य में सिपाही हो सकते हैं, परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थी हैं, उनको मुफ्त सरकार की तरफ से परिवहन सेवा भी मुहैया कराई गई है। तो जो एक सवाल खड़ा किया गया था, तुमको आने जाने में फाइनेंशियल दिक्कत की सामना करना पड़ सकता है, तो सरकार इसके लिए भी तैयार है। एक बड़ी चुनौती, क्योंकि 60,244 प्रबंध किए गए हैं। सभी सेंटर्स पर पर्याप्त चेकिंग फ्रिस्किंग की व्यवस्था, इसके साथ ही जितने भी परीक्षा केंद्र हैं वहाँ पर सीसीटीवी मॉनिटरिंग भी लगातार की जा रही है। डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल रूम के माध्यम से भी सतत निगरानी रखी जा रही है। जहाँ तक बात भीड़भाड़ वाले स्थानों की है, सभी बस स्टैंड, सभी रेलवे स्टेशन, मेट्रो स्टेशन, सब पर व्यापक पुलिस प्रबंध किया गया है। इसके साथ ही कुछ होल्डिंग एरियाज भी बनाए गए हैं जहाँ पर कुछ देर के लिए अभ्यर्थी रुक सकते हैं। इसके अतिरिक्त जो सिटी बसेज हैं और इंटर डिस्ट्रिक्ट बसेज हैं उसकी भी सुविधाएं जो हैं वो मुहैया कराई जा रही हैं। स्मार्ट सिटी कंट्रोल रूम के माध्यम से, ड्रोन्स के माध्यम से भी लगातार निगरानी रखी जा रही है। मैम संदिग्ध जी, इसमें जो है प्राइवेट कपड़ों में सभी जगहों पर जितने भी हमारे हॉटस्पॉट्स हैं उनको चिन्हित कर वहाँ पर ये टीमें लगाई गई हैं। इसके साथ ही जो भी हमारे पास इंटेलिजेंस इनपुट्स हैं उसके हिसाब से लगातार दबिश भी जारी है। तो पूरी व्यवस्था के बारे में वहाँ के अधिकारी बता रहे हैं कि पूरी व्यवस्था है, किसी भी तरह की कोई दिक्कत न हो और जो सॉल्वर गैंग्स हैं उन पर खास तौर से नजर रखी जा रही है। रजनीश भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और ये बता रहे हैं कि किस तरह की तैयारी है। 60,000 से ज़्यादा इस बार जो एप्लीकेंट हैं भर्ती के लिए जो निकला है उसमें उन सीटों के लिए आज एप्लीकेंट हैं। रजनीश हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। 60,244 पदों के लिए इस परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। एक बड़ी चुनौती, और आप बता भी रहे हैं कि पूरी तैयारी है इस बार कि किसी भी तरह की कोई गड़बड़ी न हो। चुनौती पुलिस विभाग के लिए भी और चुनौती सरकार के लिए भी। रजनीश।
अब देखिए, आपने सही कहा कि एक बहुत बड़ी परीक्षा है, माना जा रहा है कि देश की सबसे बड़ी परीक्षा है। इसमें भारत के कोने कोने से भी परीक्षार्थी शामिल हो रहे हैं, राजस्थान के भी शामिल हो रहे हैं और मध्य प्रदेश के भी लोग शामिल हो रहे हैं। तो एक चैलेंज है और हमेशा से परीक्षा की व्यवस्था को लेके सवाल खड़े किए जाते रहे, विपक्षी दलों द्वारा सवाल किए जा रहे हैं और बड़ा एक सियासी मुद्दा भी रहा है। तो कहीं ना कहीं सरकार उसके तरफ, मैंने खबर में मेंशन ही किया, लगभग 2300 मजिस्ट्रेटों की तैनाती है, 25,000 पुलिसकर्मी लगाए हैं, एलआईयू के जवान तैनात है और सरकार की कोशिश है, मैंने पहले ही खबर में बताया आनंद जी, बुलेट और बुलडोजर दोनों तैयार है। इस बार रजनीश जी, इस बार एआई की भी व्यवस्था, एआई से भी नजर रखी जा रही है और दूसरा अभी हमने देखा आपकी रिपोर्ट में कि ड्रोन के कैमरे से भी नजर रखी जा रही है। आनंद, ये पहली मर्तबा कोई परीक्षा नहीं है जहां सरकार परीक्षार्थियों की एआई से कराएगी। इसके पहले भी तमाम विभागों की परीक्षा होती रही है और एआई के मदद से उन तमाम लोगों की गिरफ्तारियां भी हुई जो दूसरे के जगह पे दूसरा कोई परीक्षा में शामिल होने आया था, या कह सकते हैं कि परीक्षा की शुचिता को डिस्टर्ब करने के लिए लोग आए थे। लेकिन इस बार लगभग जो दावा किया जा रहा है कि 20,000 फोन को सर्विलांस पे रखा गया है, 20,000 उन अभ्यर्थियों को भी सर्विलांस पे रखा गया है, क्योंकि पुलिस का काम करने का अपना तरीका होता है। आपके पास आते हैं कुछ अभ्यर्थी जो पहुंचे हुए हैं, उन लोगों का भी रिएक्शन आ रहा है, वो क्या? हाँ, इस पिछली बार की अपेक्षा इस बार काफ़ी सख्ती भी है, तो उम्मीद कर सकते हैं हम अपनी सरकार से कि इस बार पेपर आउट नहीं होगा और हमें जल्दी ही भर्ती मिलेगी। 60,244 पदों के लिए आज से यूपी पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा शुरू हो गई है और ये परीक्षा 23, 24, 25, 30 और 31 अगस्त को 2 पालियों में आयोजित की जाएगी। आज से ये परीक्षा शुरू है। 10 बजे से पहली पाली की परीक्षा होगी, 10 बजे से 12 बजे तक, और फिर दूसरी पाली की परीक्षा होगी दोपहर में 2 घंटे के लिए। तो 2 पालियों में इस परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है, जिसके बारे में भी रजनीश भी बता रहे थे। पहली पाली सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक और फिर दूसरी पाली 3 बजे से शाम 5 बजे तक होगी। 1174 केंद्र बनाए गए हैं जहां पर परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। जो व्यवस्था है, उस व्यवस्था से जो अभ्यर्थियों के रिएक्शंस आ रहे हैं रजनीश, उससे वो काफ़ी संतुष्ट नजर आ रहे हैं कि इस बार की जो व्यवस्था है अच्छी व्यवस्था है, आने जाने में भी कोई दिक्कत नहीं हो रही है। हाँ, भीड़ है, लेकिन रेल से या सड़क मार्ग से व्यवस्था जो की गई है उससे वो संतुष्ट नजर आ रहे हैं। देखिए, जाहिर तौर पे असली संतुष्टि तब मानी जाएगी जब सुचारू और सुचिता से परीक्षा संपन्न हो जाए। सरकार की कोशिश है आनंद कि इस बार वो सवाल खड़े न किए जाए जो हमेशा से यूपी सरकार द्वारा आयोजित परीक्षा पे होता रहा है। तो सरकार, उसके लिए मैं बार बार इस बात का जिक्र इसलिए कर रहा हूँ कि तमाम भारी भरकम पुलिस कर्मियों की तैनाती है, अधिकारियों की तैनाती है, मजिस्ट्रेटों की तैनाती है, और चूंकि इस पर लगातार जो आप कह सकते हैं कि जो सबसे आला हुक्मरान है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, मुख्य सचिव लेवल के लोग इस परीक्षा पे नजर बनाए हुए, तो जाहिर तौर पर थोड़ा सा भरोसा करना ही पड़ेगा। और एक बार मैं फिर कह रहा हूँ कि जो लोग दर्शक सुन रहे हैं, देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस, तो बुलेट और बुलडोजर दोनों तैयार है उन लोगों से निपटने के लिए जिनका हमेशा से काम रहता है परीक्षा को, शुचिता को चैलेंज करने के लिए। तो बिन भय प्रीत न हो, डर दिखाया जा रहा है, और अगर सरकार इस डर और भय दिखाने में कामयाब होगी तो जाहिर तौर पर परीक्षा सही तरीके से संपन्न होगा। शुक्रिया रजनीश, हमारे साथ अभी जुड़ने के लिए और परीक्षा की तैयारियों के बारे में बताने के लिए। परीक्षा शुरू होगी तो एक बार फिर हम आपके पास लौटेंगे।